दोस्तों नमस्कार। लर्न विद्या की 10वीं कक्षा गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.1 को सॉल्व करेंगे और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें कहा है कि किसी बेलन में उपस्थित जो हवा की मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है, यानी कि जो हवा निकालने वाला जो पंप है वो बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि एक बेलनाकार एक बर्तन है, ऐसे बेलनाकार कुछ बर्तन है, जो है बेलन है, इसमें उपस्थित हवा जो है एक इकाई है। यानी कि मतलब कोई 1 मीटर क्यूब होगा या 1 किलोमीटर क्यूब होगा, यानी कुछ भी होगा, एक है। यानी कि स्थिति एक में क्योंकि अभी कोई पंप से हवा नहीं निकला, यानी कि ये पूरा पूरा बचा हुआ है अभी। तो स्थिति एक में हवा का आयतन क्या है? एक है। स्थिति एक में बेलन में हवा का आयतन इक्वल टू एक इकाई। अब स्थिति दो आ जाता है। स्थिति दो में जो है क्या होता है कि जो हवा निकालने वाला पंप है, हवा भरने वाला नहीं, हवा निकालने वाला, जो जितना आयतन है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कि स्थिति दो में आपका क्या हो गया, एक तो पहले 1 इकाई पूरा आयतन था, उसमें से माइनस कर दीजिए 1 का 1/4, यानी कि ये पूरा हवा एक इकाई था, और उसमें उसका हमें 1/4 निकालना है। तो 1 गुणे 1/4 कर देंगे और 1 में से घटा देंगे, तो शेष आयतन क्या बचा? 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 4 एकम 4, 4 में से गया 3, 3/4 इकाई आपका आ गया। अब स्थिति 3 का देखेंगे। स्थिति 3 में हमारा जो है शेष आयतन कितना है? 3/4। अब यहाँ पर एक नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न में बोला है कि शेष हवा का 1/4 निकालना है हमें। शेष हवा यानी कि ये 3/4 हवा बचा था, 3/4 इकाई हवा बचा था, तो 3/4 में से माइनस करेंगे कितना? अब पहले जो है हमारा पूरा पूरा 1 बचा था, लेकिन अब केवल 3/4 बचा है, तो 3/4 का हम उसका 1/4 निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको घटा देंगे, तो 3/4 माइनस 3, 4 चौक 16, तो 3/16। अब घटा देंगे तो 4 और 16 का लसा लेंगे 16, और उसके बाद फिर घटा देंगे, 4 3 12, 16 कम 16 3 इक्वल टू 9/16 इकाई। ये आपका स्थिति 3 का। अब एक स्थिति और निकाल देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन न रहे, थोड़ा सा आसानी पड़े आपको जो है यह बताने में कि एपी में है या नहीं। तो स्थिति 4 का हम देखेंगे, तो अभी शेष आयतन कितना बचा है? 9/16, तो 9/16 को लेंगे, यानी कि 3/4 को अब भूल जाएंगे। 3/4 में से जितना आयतन निकल गया अब उसके बाद से हमें लेना है, तो 9/16 हो गया। इसमें से घटा देंगे 9/16 का 1/4 भाग, ठीक। उसके बाद इसको घटा देंगे, 9/16 माइनस 9/16 चौका 64। अब 16 और 64 का लस लेंगे और उसके बाद घटा देंगे, 4 9 36 माइनस 9 इक्वल टू 27/64 इकाई। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें जो है इसको सीधा लिख लेना है, इसको एपी के हिसाब से लिखना है, उसके बाद पता लगाएंगे कि यह एपी में है या नहीं है। तो 1 3/4 9/16 और 27/64। अब एपी में है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना है? हमें सार्वंतर डी निकालना है। तो सार्वंतर डी इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 आपको पता होगा, A2 ये होता है, A1 ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। यानी कि ये A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद। तो ये दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमारा सार्वंतर डी आएगा। और यदि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों घटाने पर अगर सेम सेम आते हैं तो आपका एपी में होगा। अगर ये नहीं आते हैं तो एपी में नहीं होगा, सिंपल बात है एकदम। तो A2 माइनस A1, तो 3/4 माइनस 1, तो घटा देंगे तो 4 एकम 4, 3 माइनस 4। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लेते हैं, 4 और 1 का 4 आ जाएगा, और उसके बाद 4 एकम 4 3,
3, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ 1 का 4 में भाग कराएंगे 4, और 4 एकम 4, 3 माइनस 4। आपको घटाना तो आता होगा इतना, तो आपको आसानी से आता होगा। तो यहाँ पर आ गया -1/4 सार्वंतर D(a2 - a1) से, और A3 - A2 यानी कि 9/16 -3/4। अब इसका लसागु लेंगे, 16 और 4 का 16, 16 एकम 16, 4 चौगु 16, 4 तिहाई 12, तो 9 - 12/16। तो आपका हो गया -3 यहाँ पर 16 आया। देखिए यहाँ पर -1/4 है, यहाँ पर -3/16 आ गया। यानी कि डी जो है आपका जो है सेम सेम नहीं आ रहा है, यानी कि यह दी गई संख्याओं की सूची, दी गई स्थिति, ऐसे डायरेक्ट लिखे, दी गई स्थिति, यानी कौन सी स्थिति, ये जो 1/4 भाग बाहर निकालने वाली स्थिति है, यानी कि दी गई स्थिति एपी में नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगी। और अगला जो है क्वेश्चन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।